बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम दोस्तों, अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार में तहरीर करते हैं कि जिसके रावी ज़ैद निस्साज हैं, वो बयान करते हैं कि मेरे पड़ोस में एक शख्स रहता था। ये शख्स कपड़े उतार कर गुस्ल करना चाहता था। मुझे उसकी पुश्त पर एक लंबा जख्म नजर आया जिससे पीप बह रही थी। उस शख्स ने मुझसे कहा कि जख्म की वजह से गुस्ल करने से कासिर हूँ, तुम मेरी मदद करो ताकि मैं गुस्ल करके नमाज जुमा अदा कर सकूँ। मैंने कहा कि मैं तुझे गुस्ल में मदद देने को तैयार हूँ, मगर मेरी ये शर्त है कि तू गुस्ल से फारिग होने के बाद मुझे इस जख्म के बारे में ज़रूर बताएगा। ये कैसे लगा और कब का जख्म है, क्योंकि जख्म से ऐसा मालूम होता है कि ये जख्म अभी अभी लगा है। उसने मुझसे वादा किया। मैंने गुस्ल में मदद की। जब ये शख्स गुस्ल से फारिग हो गया तो मैं उसके करीब गया। वो उस जख्म का अहवाल बताते हुए कहने लगा, हम 10 दोस्तों का टोला था। हमारा मस्कन कूफा था। लूट मार चोरी मुसाफिरों को लूटना हमारा पेशा था। उसी पर हमारी गुजर थी। हर रात एक दोस्त के जिम्मे होती कि वो तमाम खाने का इंतजाम करे। घर जाकर सोया था कि मेरी बीवी ने कहा कि कल तोआम पेश करने की तुम्हारी बारी है, जबकि घर में खाने को कुछ नहीं। जुमा की रात है, लोग नजफ जियारत के लिए जा रहे हैं। ये मौका भी अच्छा है और माल भी बहुत मिल जाएगा, क्योंकि जियारत पर लोग मन्नतों का रुपया और सोना चढ़ाते हैं। मैं उठा, अपने हथियार सजाकर रास्ते में एक खंदक में अपने शिकार के लिए छुप गया। काफी अंधेरी रात थी। लूट मार करने के लिए इससे बेहतर रात और क्या हो सकती थी। इतने में मुझे दूर से 2 कदमों के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं होशियार हुआ। वो दोनों बहुत करीब आ गए। मैं खंदक से बाहर निकला और उनके सामने खड़ा हो गया। मैंने देखा तो ये दोनों औरतें थी। एक काफी उम्र रसीदा थी, दूसरी जवान थी। मैंने उन्हें खंजर दिखाया और जेवर और नकदी निकालने पर मजबूर कर दिया। ये दोनों औरतें बेबस हो गईं। उन्होंने चुपचाप तमाम नकदी और अपने जिस्म का जेवर उतार कर हमारे हवाले कर दिया। मगर मेरे दिल में शैतान ने वसवसा डाला। मैं उस जवान लड़की की इज्जत को पारा पारा करना चाहता था। उस पर बूढ़ी औरत ने कहा कि तूने तमाम नकदी और जेवर तो हमसे ले लिया है, अब मेरी बच्ची को दागदार न करो। चंद दिनों में इसकी शादी होने वाली है, हमारा सारा खानदान रुसवा हो जाएगा। खुदा के लिए कुछ खौफ कर और हमें अब छोड़ दे। मगर मेरे दिल में इस कदर खलल आ चुका था कि मैंने इस बुढ़िया की एक बात न सुनी और उनको धकेलता हुआ खंदक में ले गया। उस बुढ़िया को धक्का देकर गिराया और मैंने खौफ दिलाने के लिए कहा कि अगर तू आई तो मैं तुझे और आपकी लड़की को जान से खत्म कर डालूंगा। ना इज्जत रहेगी ना जान रहेगी। मैं अपनी कुव्वत से इस लड़की पर हमला आवर हुआ। लड़की बेबस परिंदे की तरह जमीन पर पड़ी थी। मैं उसकी दोशीजगी को चाक चाक करना चाहता था कि लड़की ने बेइख्तियार चिल्लाना शुरू कर दिया, मौला अली, हम आपकी जियारत को आए हैं और हमारा ये हाल है। या इलाही मदद करो, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद करो, मुश्किल कुशा मदद करो। ये कलिमात उसकी जबान पर जारी थे कि इस इस्ना में एक सवार जाहिर हुआ जिसका लिबास सफेद, जिसने अमामा से अपना चेहरे पर पर्दा किया हुआ था। उस सवार ने कहा कि इस लड़की को छोड़ दे। मैंने सवार से कहा कि जा अपना रास्ता ले, ऐसा ना हो कि इनके साथ तू भी मारा जाए। मेरा इतना कहना था कि वो शख्स जलाल में आया और तलवार की नोक मेरी कमर पर इस जोर से मारी कि मैं गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। ना मालूम कब तक इस बेहोशी में पड़ा रहा। अलबत्ता उस गशी के आलम में मैंने सवार से औरतों को ये कहते हुए सुना कि अपने कपड़े पहनो, रकम और जेवर उठाओ और वापस चली जाओ। औरतों ने अर्ज की कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम की जियारत किए बगैर नहीं जाएंगे। तो सवार ने कहा कि तुम वापस चली जाओ, तुम्हारी जियारत कबूल हुई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।